बच्चों, आज हफ्तून जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 18 कुतुब जुनूबी का महम जो। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात, आप ज्योग्राफिया में कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी के मुतालिक पढ़ चुके होंगे। जैसे आप ज्योग्राफिया की किताब पढ़ते होंगे, आपने कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी, आपने दुनिया का सारा नक्शे के बारे में पढ़ाई की होंगी। पूरे जमीन के महवर के दोनों सिरों बिलतरतीब शुमाल जुनूब में वाक़ हैं। कुतुब जुनूबी दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में सबसे दूर गैर आबाद बर्फ से ढके हुए। जैसे बर्रे आज़म को अंटार्कटिका पर वाक़ है। जैसे हमारे दुनिया में 7 बर्रे आज़म है। तो यहाँ पे जो कुतुब जुनूबी दुनिया के 7 बर्रे आज़म में सबसे दूर गैर आबाद बर्फ से ढके हुए बर्रे आज़म अंटार्कटिका पे वाक़ है। इसका रकबा चीन और भारत के रकबे के बराबर है। यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, इसलिए साल के 6 महीने यहाँ रात का अंधेरा छाया रहता है। जैसे आपने अंटार्कटिका के बारे में सुना होगा। जो अंटार्कटिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 6 महीना दिन रहती, 6 महीना रातें होती है। डाउट्स ना हिचकी की तरह होते हैं, कभी भी आ सकते हैं। क्लास के बीच, होमवर्क करते वक्त या फिर रात के 2 बजे। कई यहाँ 6 महीना रात होती है। यहाँ की बर्फानी नदियों का बर्फ सारी दुनिया के 90% बर्फ के बराबर है। यहाँ की बर्फानी नदियों का बर्फ सारी दुनिया की 90% बर्फ के बराबर है। गैर आबाद होने के बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जो इस बर्रे आज़म को सर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितने भी हैं सर को भारत ने भी डॉक्टर सैयद जहूर कासिम की क़यादत में अपनी महम जो टीम कुतुब जुनूबी पर भेजी थी। अभी यहाँ पे जो सबक में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुतुब जुनूबी का महम जो। जैसे यहाँ पे हमारा जो अंटार्कटिका मुल्क है, वहाँ पे 6 महीना दिन होती है, 6 महीना रात होती है। मतलब यहाँ की सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, इसलिए साल के 6 महीने यहाँ रात का अंधेरा छाया रहता है। मतलब ये बर्फानी इलाका है ना, जहाँ पे आपने देखा होगा जो पेंगुइन होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। वैसे ऐसे परिंदे वहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है। तो ये बर्फानी मुल्क है। यहाँ बर्फानी नदियों का बर्फ सारी दुनिया के 90% बर्फ के बराबर। गैर आबाद होने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में हम जो इस बर्रे आज़म को सर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी डॉक्टर सैयद जहूर कासिम की क़यादत अपनी महम जो टीम कुतुब जुनूबी पर भेजी थी। हाँ? तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान के माहिर बहरियात कुतुब जुनूबी के महम जो सैयद जहूर कासिम जिला इलाहाबाद के सुवाड़ गाँव में 31 दिसंबर 1966 को पैदा हुए। यहाँ पे जो है वो जानकारी कर रहे थे, वो मतलब मुआयना कर रहे थे। तो उनकी पैदाइश कई बागत थे। अब्बू जहूर कासिम अपने तमाम जहूर कासिम की इब्तिदाई तालीम घर ही पर हुई। पंडित जगत मुबाशर शाद से उन्होंने रियाजी, जोग्राफिया और तारीख सीखी। दीनियात के अलावा उर्दू फारसी की तालीम उन्होंने मौलवी इब्राहिम से हासिल की। जैसे जहूर कासिम जो है उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम, अपनी पढ़ाई कहाँ पे, घर ही में की। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। पंडित जगत मुबाशिर शाद उन्होंने रियाजी, जोग्राफिया, तारीख सीखी। जैसे रियाजी की भी पढ़ाई की, जोग्राफिया की तारीख की भी। दीनियात के अलावा उन्होंने उर्दू फारसी की तालीम भी हासिल की। उन्होंने मौलवी इब्राहिम से तालीम हासिल की। जमा शसुम से उन्हें स्कूल में दाखिल किया गया। मजीदिया इस्लामी कॉलेज से मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। जैसे वो तालीम हासिल कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने रियाजी, जोग्राफिया, तारीख सीखी। फिर दीनियात की तालीम हासिल की। सप्तम जमात में स्कूल में दाखिल किया गया। मदीदिया इस्लाम कॉलेज से मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद जहूर कासिम ने 1951 में इल्म हैवानात में MSc का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। जैसे यहाँ पे जहूर कासिम वो अपनी तालीम तो हासिल करे थे। उस दौरान 1951 में इल्म हैवानात में उन्होंने MSc का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया। इस कामयाबी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें सोने के तगमे से नवाजा और शोबा इल्म हैवानात में लेक्चर का अहदा पेश किया। इस कामयाबी की वजह से वो पढ़ाई कर रहे थे अपनी आगे की। इल्म हैवानात में भी MSc उन्होंने अच्छे नंबर से हासिल की। तो उनकी कामयाबी अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हें सोने के तगमे
नवाजा दोस्तों के सदमे से नवाजा और शोभा इन हैवानात में लेक्चर का अहदा पेश किया। जैसे कोई अच्छा काम किया होता तो हम उसे मेडल देते, अवार्ड देते। जहूर कासिम की शदीद ख्वाहिश की समंदरी उलूम में डिग्री हासिल की। जैसे वो हैवानात पे तो उन्होंने डिग्री हासिल की, लेकिन वो चाहते थे मैं समंदरों के पे भी मुआयना करूँ, उन पे भी कुछ जानकारी हासिल करूँ, उनमें भी मैं डिग्री हासिल करूँ। लिहाजा 1953 में बरतानिया गए। वहाँ के कॉलेज से बहरियात ने पीएचडी और 1967 में डीएस की डिग्री हासिल की। आप यहाँ पे जहूर कासिम की तस्वीर देख सकते हो। जहूर कासिम की तस्वीर देख सकते हो। मतलब वो चाहते थे मैं समंदरी में भी डिग्री, समंदरी में भी उलूम में भी डिग्री हासिल करूँ। जहूर कासिम को तालीम के साथ खेलों में भी दिलचस्पी थी। जैसे वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी किया करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान उन्होंने हॉकी और फुटबॉल के खेलों में अपनी महारत का मुजाहरा किया था। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तालीम के दौरान उन्होंने यहाँ पे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे, जैसे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते हैं ना बच्चों, हॉकी के, क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो उन्होंने हॉकी फुटबॉल के खेल में अपनी महारत का मुजाहरा किया। उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया वहाँ पे, जो उनके पास जो टैलेंट हुनर था उन्होंने अपना वहाँ पे पेश किया। वो नेज़ा डिस्क में फेंकने में अपना कमाल दिखाते, देखने वालों को हैरत में डाल देते थे। वो नेज़ा और डिस्क फेंकने में अपना कमाल दिखा, देखने वाले हैरत में डाल देते थे। जैसे निशानाबाजी करते ना, वहाँ पे भी उन्होंने अपने खूब जोहर दिखाए। अलीगढ़ में इसी शौक की बुनियाद पर उन्हें जनरल स्पोर्ट्स कैप्टन और बाद में जिम्नाजियम क्लब और गेम्स कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया था। जैसे उन्होंने खेल में भी काफ़ी महारत हासिल की, वो अच्छा खेल भी खेलते थे, तो उन्हें जिम्नाजियम क्लब और गेम्स कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया था। आपको उर्दू लिखने में दुश्वारी होती है या फिर आप चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग में जान आ जाए, तो आइए मैं आपको एक ऐसे बहरियात में पीएचडी करने के बाद जब जहूर कासिम को जी के बहर हिंद में तहकीकी काम करने वाले आलमी इदारे से जुड़े, तो उन्होंने केरला और क्लस दोईब के समंदरों की इब्तिदाई पैदावार, कोचिंग के माहिर परवरी के दायरे में मछलियों की हैसियत के मुतालिक गोशों पर तहकीकी का काम किया। जैसे बहरियात में उन्होंने पीएचडी की तालीम तो हासिल कर रहे थे, बाद में उन्होंने सोचा कि मैं समंदरी तालीम में भी मैं डिग्री हासिल करूँ। इस इल्म में भी इस तहकीक की वजह से तमिलनाडु में मछलियों की सनत की काफ़ी फरोग हासिल हुआ है। तमिलनाडु मछलियों की सनत को काफ़ी फरोग हासिल। हुकूमत ने इनकी खिदमात के सिले में जहूर कासिम को 1974 में पद्मश्री के खिताब से नवाजा। जैसे वो चाहते थे मैं समंदरी के उलूम में भी डिग्री हासिल करूँ। जैसे वहाँ पे कि समंदरों में तरह तरह की कौन सी मछलियाँ होती, तो मछली की सनत को काफ़ी फरोग हासिल हुआ और हुकूमत ने उनको 1974 में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा। अगरचे वो कई साइंस अदारों में काम करते रहे, जैसे तरह तरह के, जैसे साइंसदान जो तरह तरह की तहकीकात करते रहते हैं चीज़ों पे, मगर जब उन्होंने गोवा के कौमी इदारा बहरियात NIO की जिम्मेदारी को संभाला, तो उनके राज ताल्लुक समंदरी तहकीक से हो गया। मगर जब उन्होंने गोवा के कौमी इदारा बहरियात मादनियात पाए जाते, जैसे हालात में अपने साथियों का हौसला बढ़ाते, उन्हें हंसाने की कोशिश करते। जैसे उस दौरान जो हवाई जहाज, पानी के जहाज में सफर कर रहे थे, देवरानी की